दोस्तों, अगर आप इसके पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं इसका चौथा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत सुमन और शुक्ला से होता है, जहाँ शुक्ला ड्रिंक कर रहा होता है। ये दोनों अपनी किस्मत को लेके बहुत दुखी होते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से अपनी दुख शेयर करते हैं। और हमें पता चलता है कि शुक्ला जब 12 साल का था तब वो अपना गांव छोड़ के यहाँ आया था पैसे कमाने को। वो तरह तरह के काम किया, उसे कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। और जब वो धोखा देके सुमन की आचार बेचने लगा तो उसे कुछ पैसे मिले, जिसे कि वो अपने घर भेज दिया, ताकि उसके घर वालों को यह ना लगे कि वो 42 साल का हो गया है और आज भी निकम्मा है। अगले दिन सुमन और शुक्ला फिर से अचार बेचने जाते हैं, जहाँ उनकी दो ही अचार बिकी थी। सुमन चल चल के बहुत थक चुकी होती है, क्योंकि उनके स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो चुका है। वो शुक्ला को पैसे देके पेट्रोल डलवाने के लिए भेज देती है और फिर एक जगह आराम करती है। तभी वो देखती है कि एक मंजू नाम की लड़की एक कुत्ते को लेकर वहाँ से गुजरती है, जहाँ उस मोहल्ले की एक आदमी उस लड़की को छेड़ने लगता है। उस आदमी की पत्नी पास ही में होता है, जिसे वो भी उसे कमेंट करती है, लेकिन वो लड़की मंजू उन्हें सही से जवाब देती है, जिसे वो दोनों की बोलती बंद हो जाता है। सुमन ये देख बहुत खुश होती है और उसे बात करती है, जिसे सुमन को पता चलता है कि मंजू एक विधवा औरत है, क्योंकि उसकी पति का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था और अब वो घर घर जाके नौकरानी का काम करती है। और इस तरह के लोगों से डील करना अब उसकी आदत सी हो गई है। मंजू सुमन को अपने बारे में पूछती है, जहाँ मंजू जान पाती है कि सुमन अपनी किस्मत के मारे अचार बेचने आई है। मंजू उसकी अचार टेस्ट करती है और उसकी अचार उसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो अचार खरीदती है अपने मालिक के लिए, जहाँ वो काम करती है। और उसे बताती है कि अगर शीशे में वो अचार बेचेगी तो लोग उसके अचार पे और भी भरोसा कर पाएंगे। और पास ही में वो एक और घर को रेफर करती है अचार बेचने के लिए। और इसी तरह सुमन और मंजू के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन सुमन को मंजू के शीशे वाली आइडिया बहुत पसंद आता है, क्योंकि अब तक वो जितने भी घर अचार बेचने गई थी वो सब उसके अचार पर शक कर रहे थे, कहीं इसमें जहर या नशे वगैरह तो नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो सब मिला के वो अपनी अचार को शीशे में बेचेगी, यानी कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग करवाएगी। दूसरी तरफ रिशु को उस घर में जरा भी मन नहीं लगता। वो वहाँ अकेला महसूस कर रहा होता है। और जब वो अपने छोटे भाई विभान के साथ बाहर जाता है तो वो देखता है कि कुछ लड़के जो उसके उम्र के होते हैं वो सब नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे होते हैं। उन्हें देख रिशु भी उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है और वो भी उनके साथ नशे करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है। सुमन अपनी आचार की टैगलाइन और ब्रांड नेम शुक्ला और यामिनी के साथ मिलकर तो फाइनल कर देती है, लेकिन लोगो उससे फाइनल नहीं हो पाता। वो बहुत सोचने पर उसे एक लोगो याद आता है जो उसके बेटे रिशु ने बनाया था, जिससे कि इनकी आचार को एक नया लोगो और ब्रांडिंग मिल जाता है। अब सुमन शुक्ला और यामिनी को देखते हैं, जहां यामिनी और शुक्ला सुमन की इस फैसले से खुश नहीं होते, क्योंकि उनके हिसाब से ना उनकी आचार इतनी फेमस हुई है और ना ही उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। लेकिन सुमन उन दोनों को मंजू के बारे में बताती है, जो उसे उस मोहल्ले में मिली थी, और उसके बताए आइडिया को भी वो दोनों से शेयर करती है। और साथ ही में उसके घर बेचने आए उस हैंड वॉश वाली लड़की और उसके प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि किस तरह एक चीज़ के लिए उसके ब्रांडिंग और पैकेजिंग मायने रखती है। और ये सब सुनने के बाद यामिनी कहती है कि क्यों ना हम सब आचार मंजू जैसे लड़की से ही बिकवा ले, जिससे हमारी पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा और उन्हें भी कमीशन मिल जाएगा। सुमन को यामिनी की आइडिया बहुत पसंद आता है और अगले ही दिन उस मोहल्ले की जितनी भी काम वाली बाई है उन सबको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ मंजू भी आई होती है। और उन्हें उनकी घर संख्या पूछा जाता है जहाँ वो काम करते हैं, यानी कि कौन कितने घर में काम करते हैं। ये सब बाई अपने अपनी घर संख्या बताते हैं और उस हिसाब से शुक्ला उन सबको अपनी कमीशन रेट बताता है। लेकिन उनमें से कुछ भाइयों के कम घर होने की वजह से उनकी कमीशन कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक 90 रुपए वाली आचार की शीशी बेचने पर सिर्फ 50% मिलेगा। सुमन यह सब भाइयों को बताती है कि उन्हें एक्स्ट्रा सेल्स करने में कोई आपत्ति नहीं है, वो चाहे तो घर घर जाके बेच सकते हैं, जिससे उनकी कमीशन भी बढ़ सकता है। और साथ ही में वो चेन मार्केटिंग वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करती है, यानी कि कोई एक भाई और के इंसान को अपने साथ जोड़ता है तो उस इंसान की कमाई का 20% उसे मिलेगा। इस बात पर ये सब खुशी खुशी राजी हो जाते और वैसे ही करते हैं जैसे सुमन प्लान करी थी। वो सब जिन घरों में काम करते हैं उन घरों में सिर्फ सुमन की आचार यानी वंडर आचार सप्लाई किया जाता है और सुमन की सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ भाइयों के घर की मालकिन खुद से अचार बनाया करती है, इसलिए ये मसला हल करने के लिए यामिनी उन सबको एक तरकीब बताती है कि अचार के अंदर कुछ ऐसे मिला दो जिससे कि वो अचार की टेस्ट बिगड़ जाए या फिर जल्द खराब हो जाए। और इसी तरह सुमन की अचार की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है और साथ ही में काम करने वाली भाइयों की भी। दूसरी तरफ वेस्ट फूड अचार की सेल्स अचानक गिरने लगता है। जहां दिलीप काम करता है
और इस सब के लिए दिलीप बहुत परेशान होता है। जहां उसके बॉस उसे प्रेशराइज करते हैं सेल्स बढ़ाने को या तो जॉब से रिजाइन करने को। अब रात को सुमन और यामिनी को देखते हैं जहाँ सुमन बहुत उदास होती है। सुमन को इस सब के बावजूद उसे कमी सा महसूस होता है क्योंकि उसके पास अभी भी उसके बच्चे नहीं है। जहाँ यामिनी उसे कहती है कि वो किसी तरह दिलीप के घर जाके उसके बच्चों से मिल आए, लेकिन सुमन मना कर देती है और यामिनी को कुछ पैसे देती है बच्चों के लिए मिठाई और उसकी तनख्वाह के लिए। लेकिन यामिनी अपने हिस्से की पैसे ले लेती है और मिठाई खुद जाके दे आने को कहती है। अब उसी रात को दिलीप मनीषा को कुछ पैसे देता है जूही की फेयरवेल के लिए ड्रेस खरीदने को, और साथ ही में रिशु और विवान के लिए भी ड्रेस खरीदने को कहता है। जहां हमें पता चलता है कि दिलीप अपने बच्चों के लिए कभी भेदभाव नहीं करता। और उसी समय यामिनी घर लौट आने के बाद वो जूही को बहुत डांटती है क्योंकि वो सुमन की कॉल को रिसीव नहीं करती। दरअसल सुमन इस बीच जूही को कई बार कॉल कर चुकी है, लेकिन जूही उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसके मन में अपनी मॉम सुमन के प्रति अभी भी नाराजगी होती है। दिलीप और मनीषा जब साथ में होते तो मनीषा साफ साफ जान पाती है कि दिलीप बहुत उदास है। मनीषा के पूछने पर दिलीप अपनी ऑफिस की बात जाहिर करता है, जहां मनीषा दिलासा देती है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रात को सब सो जाने पर सुमन चुपके से उस घर में आती है अपनी बच्चों से मिलने के लिए, जहां उसकी बीते कल की यादें ताज़ा हो जाता है। वो बहुत भावुक होती है। उसके बाद वो जूही के कमरे में जाती है जहां जूही उसके दादी यानी यामिनी के साथ सोई होती है। वो उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देती है और फिर रिशु के कमरे में जाती है जहां रिशु अपनी मॉम के आहट से उड़ जाता है। रिशु अभी भी अपनी मॉम सुमन के ऊपर नाराज होता है, जहां सुमन उसे शांत करके सुला देती है। सुमन दिलीप के कमरे में भी झांकती है जहां वो मनीषा के साथ आराम से सोया होता है, और जाते जाते उनके वहां एक अचार की शीशी रख जाती है जो वो खुद बनाई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।